नमस्कार साथियों। क्लास वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत। मैं आपके सामने एम एस बुर्डक। जैसा कि यहाँ अपन इस लैब असिस्टेंट के कोर्स में सिलेबस की जो श्रृंखला चल रही है उसमें सवाल का टॉपिक कंप्लीट किया है। उसके बाद आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो अपना रहेगा फंजाई, बोले तो कवक। ठीक है। और उसमें अपन सवाल के बाद में इस कवक को भी अपन डिटेल से देखेंगे। ठीक है। फंजाई, कवक, सामान्यतः अपन इसे मशरूम भी कहते हैं। मशरूम। ठीक। सबसे पहले अपन बात करें कि जो कवक शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया। कवक शब्द सबसे पहले यहाँ पर गैस्पार्ड बोहिन द्वारा दिया गया। गैस्पार्ड बोहिन, गैस्पार्ड बोहिन द्वारा दिया गया। और फिर यहाँ पर अपन बात करें कि इस कवक या जो फंजाई है इसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं। कवक के अध्ययन को या बोले तो इसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी यानी बोले तो स्टडी ऑफ फंजाई, तो अपन बोलेंगे माइकोलॉजी। ठीक है। यहाँ पर अपन इसके कुछ सामान्य अपन लक्षणों की बात करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पर थोड़े से अपन इसके बारे में अपन जनरल इंट्रोडक्शन देखें इसका। सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करें कि फादर ऑफ फंजाई, तो फादर ऑफ फंजाई की बात करें तो वो हैं पी ए मिचेली। पी ए मिचेली, पी ए मिचेली ने यहाँ पर अपनी जो बुक है नोवा प्लांटेरम, नोवा प्लांटेरम जेनेरा में इसका जिक्र किया। फादर ऑफ है इंडियन, फादर ऑफ है इंडियन माइकोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन फंजाई। वो है आपके यहाँ पर मुंडकर। फिर बात करें यहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, तो बात करें अपन एंटोन डी फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंटोन डी बेरी। कई बार इससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है, तो वह है एंटोन डी बेरी। ठीक है। अब यहाँ पर अपन इस फंजाई के कुछ सामान्य लक्षणों की अपन बात करेंगे। ठीक है। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षणों में बात करें तो फंजाई है वो एक अहरित, अहरित यानी कि बोले तो क्लोरोफिलस, यानी कि इसमें यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, जिसके कारण इसका यहाँ पर कलर नहीं होता है। ठीक है ना, ये अहरित होता है। फंजाई की बात करें तो इसको अपन यूकैरियोटिक
थैलोफाइट भी कहते हैं, यूकैरियोटिक थैलोफाइट। क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर फंजाई को माइकोटा किंगडम में अलग ही रखा गया है, माइकोटा किंगडम में अलग ही रखा गया है। और यहाँ पर ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक यानी कि बोले तो ससीम केंद्र की सजीव हैं, और ये बहुकोशिकीय होते हैं। साथ ही बात करें यहाँ पर कि इन फंजाई की जो शरीर है, फंजाई का जो शरीर है या इनकी जो बॉडी है, फंजाई की बॉडी है, इसको अपन माइसीलियम कहते हैं, माइसीलियम। फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। और ये जो माइसीलियम है ये कई तंतुओं से मिलकर बना होता है, माइसीलियम कई तंतुओं से मिलकर के बना होता है। कई तंतुओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हाइपी कहते हैं, हाइपी कहते हैं। देखो यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होगी आपके सामने। इस प्रकार होगी। तो यहाँ पर ये कंप्लीट एक माइसीलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइसीलियम को बता रहा है, और जिसमें यहाँ पर ये बहुत सारे इसमें हाइपी होंगे, हाइपी, बहुत सारे हाइपी मिलकर के एक माइसीलियम को बनाते हैं। ठीक है, ये रहेगा अपने इस सामान्य लक्षण में। इसके साथ ही और बात करें अपन कि फंजाई में इस हाइपी की बात करें फंजाई में, तो वो पट के आधार पे, पट के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। माइसीलियम यहां पर बात करें तो पट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जिनमें जो बनने वाले हाइपी हैं, एक तो यहां पर होगा अपटीय यानी कि एसेप्टेट, और दूसरा होगा पटीय यानी कि सेप्टेट। अपटीय में यहां पर पट अनुपस्थित होते हैं, पट अनुपस्थित होते हैं, और पटीय की बात करें तो यहां पर पट उपस्थित होते हैं। जैसे यहां पर एक हाइपी की बात करें तो इस प्रकार यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस फ्रीली यहां पर मुक्त रूप से एक ही हाइपी में उपस्थित होते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर देखें तो सभी जो न्यूक्लियस है वो एक ही कोशिका के अंदर यहां उपस्थित होते हैं। तो इस कंडीशन में इसको अपन कहेंगे सिनोसिटिक, सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सभी जो यहाँ केंद्रक हैं वो बिना यहाँ पर किसी कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के द्वारा यहाँ पर सेपरेट हुए या विभाजित हुए एक ही यहाँ पर कोशिका द्रव्य में उपस्थित है, सिनोसिटिक कंडीशन। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो हाइपी है ये मल्टी न्यूक्लिएट होगा, मल्टी न्यूक्लिएट, बहुकेंद्रकीय, मल्टी न्यूक्लिएट। पटीय यहाँ पर हाइपी की बात करें तो इसमें यहाँ पर अपन देखेंगे कि पट की उपस्थिति पाई जाती है, और इस पट की उपस्थिति के कारण यहाँ पर ये एक कोशिका न होकर के यहाँ पर बहुकोशिकीय संरचना में होगा, और एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस उपस्थित होगा, एक ही केंद्रक पाया जाएगा। तो इस कंडीशन को अपन मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक कंडीशन कहेंगे। मोनोकैरियोटिक, मोनो का मतलब एक और कैरियो मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस से, ठीक है, यानी कि मोनोकैरियोटिक कंडीशन, एक केंद्र की अवस्था उपस्थित होगी। तो ये था यहाँ पर पट के आधार पर विभाजन। ये आगे बात करेंगे दोस्तों, तो जिसमें यहां पर अपन बात करें पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर, तो पोषण के आधार पर बात करें तो ये फंजाई हैं, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, जिसके कारण
प्रकाश संश्लेषण ये करते नहीं है। प्रकाश संश्लेषण नहीं करते तो ये इनकी जो प्रकृति होगी पोषण की वो होगी विषमपोषी। विषमपोषी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का जो टाइप है वो इनके अंदर देखने को मिलेगा विषमपोषी। विषमपोषी भी ये यहाँ पर दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में, और दूसरा यहाँ पर मर्तोपजीवी के रूप में, मर्तोप जीवी के रूप में। परजीवी की बात करें तो मतलब यहाँ पर कोई भी एक सजीव है उस पर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मर्तोपजीवी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है या मर्त कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे अपना पोषण यहाँ पर अवशोषित करते हैं। तो ये इनके पोषण का प्रकार रहेगा। उसके बाद में बात करें तो इनमें यहाँ पर जो संचित भोजन है, जैसे अपन ने शैवालों में देखा था, इस प्रकार फंजाई में भी जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि फंजाई में संचित भोजन है वो कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो वह ग्लाइकोजन के रूप में। आगे बात करें तो यहाँ पर आपके पास में कि जो कोशिका भित्ति है, फंजाई की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बात करें तो इसमें यहां पर इसको अपन फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। फंगल सेलुलोज, काइटिन को अपन फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। दोस्तों यहां पर आगे अपन बात करें तो यहाँ ये फंजाई, इसमें जनन की बात करेंगे तो जनन की बात करें तो यहाँ पर इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, कायिक जनन देखने को मिलेगा, कायिक जनन। दूसरा जो प्रकार देखने को मिलेगा वो अलैंगिक जनन, और तीसरा जो प्रकार यहां जनन का रहेगा वो रहेगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ये फंजाई के यहां पर अपन सामान्य लक्षण के अंदर देख रहे हैं। और इसी के साथ में अपन आवास की बात करें तो यहां पर आवास के आधार पर बात करें तो फंजाई जलीय भी होगा, जलीय आवास में भी पाई जाती है। यहां पर ये स्थलीय आवास में भी पाई जाती है, जलीय और स्थलीय दोनों आवासों में ये पाई जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अपन बात करें इस फंजाई के अंदर तो फंजाई में यहां पर इसको 3 क्लास के अंदर विभाजित किया जाता है, 3 वर्गों के अंदर यहां पर विभाजित किया जाता है, और सॉरी 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 4 वर्गों के अंदर जो 3 है यहाँ पर वो सत्य हैं, लेकिन एक जो फोर्थ जो इनका क्लास होगा वो असत्य क्लास, इसको अपन फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, अपूर्ण कवक कहा जाता है उसको। वास्तविक इसकी 3 क्लासेस होती है जिसमें यहां पर है एक तो फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, दूसरी इसकी क्लास रहेगी एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, और जो थर्ड इसकी क्लास रहेगी वो है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, और जो फोर्थ क्लास है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज ये जो यहाँ पर 4 क्लासेज हैं इनके अंदर यहाँ पर विभाजित किया गया है फंजाई को फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज यहाँ पर वास्तविक कवक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कवक हैं जिनकी यहाँ पर पूर्ण रूप से लक्षणों की पहचान नहीं की गई हो। तो इनके जैसे ही लक्षणों की पूरी पहचान हो जाती है उसके बाद में इनको 3 वर्गों के अंदर उसको सम्मिलित कर दिया जाता है उसके लक्षण के अनुसार। आगे बात करेंगे यहाँ पर अपन पहले क्लास फाइकोमाइसिटीज की। तो यहां पर आपके पास है क्लास है फाइकोमाइसिटीज, क्लास फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज की बात करेंगे, इसके यहां पर अपन सामान्य लक्षण की बात करेंगे।
फाइकोमाइसिटीज सामान्य लक्षण की बात करेंगे। फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो सबसे पहले आवास। आवास की बात करें तो ये जलीय आवास और स्थलीय आवास दोनों के अंदर ये पाई जाती है। जलीय तथा स्थलीय दोनों आवासों में ये पाई जाती है। बात करें यहां पर इनके पोषण की, तो पोषणीय आधार पर देखें तो यहां पर ये विकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी तथा विकल्पी परजीवी तथा मर्तोपजीवी के रूप में होती है। मर्तोपजीवी, ठीक है। विकल्पी परजीवी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि ओनली और ओनली यहां पर अपन बात करें तो ये सजीव जो भी घटक है उसके ऊपर ही यहां पर ये जीवित रहती है, ठीक है ना, या उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करती है। और जो मर्तोपजीवी है ये मर्त यहां पर जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे पोषण प्राप्त करती है। तो ये दोनों प्रकार यहां पर फाइकोमाइसिटीज है उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे यहां पर अपन बात करें फाइकोमाइसिटीज की, तो इसमें जो जनन है, फाइकोमाइसिटीज में जो जनन है वो यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। वो दोनों प्रकार से यहां पर देखने को मिलेगा। एक तो यहां पर जूस्पोर, जूस्पोर और दूसरा एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर यहां पर चल बीजाणु होते हैं यानी कि उनमें फ्लैजिला या कसाब उपस्थित होते हैं। एप्लेनोस्पोर की बात करें तो ये यहां पर अचल बीजाणु होते हैं यानी कि इनमें कसाब अनुपस्थित होते हैं। लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन यहां पर इस फाइकोमाइसिटीज के सदस्यों में आइसोगेमस यानी कि समयुग्मकी, एन आइसोगेमस यानी कि असमयुग्मकी और उगेमस यानी कि बात करें अंडयुग्मकी, तीनों प्रकार का जनन इसमें देखने को मिलेगा। तो ये रहा अपने यहां पर जनरल इंट्रोडक्शन। फिर यहां पर अपन फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो इसको यहां पर दो ग्रुप में यहां पर बांटते हैं, दो समूह में बांटते हैं। उन दो समूह की अपन बात करते हैं कि वो कौन से दो समूह हैं। फाइकोमाइसिटीज के यहां पर दो समूह हैं, फाइकोमाइसिटीज के दो समूह हैं। एक तो यहां पर ओमाइसिटीज, ओमाइसिटीज और दूसरा रहेगा जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज की बात करें तो यहां पर इसका जो आवास रहेगा वो है जलीय आवास, जलीय आवास में पाई जाती है। साथ में यहां पर अपन बात करें तो इसका जो पोषण का प्रकार रहेगा वो है ये विकल्पी परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करती है। विकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी, ठीक है। फिर यहां पर अपन बात करें ओमाइसिटीज की तो इसके अंदर यहां पर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। वैसे अपन देखें तो फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, लेकिन यहां पर ये सेलुलोज की बनी होती है। ओमाइसिटीज के अंदर यहां पर जो इसके सदस्य हैं उसमें एक तो बात करें तो ये डिजीज कोजिंग होते हैं यानी कि रोग यहां पर पैदा करने वाले होते हैं पादपों में। तो इसमें यहां पर आपके पास है फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये यहां पर आलू में पचेती अंगमारी, आलू में पचेती अंगमारी, पचेती अंगमारी रोग यहां पर पैदा करते हैं। ये फंजाई यहां पर आलू में फचेती अंगमारी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू में फचेती अंगमारी रोग किस फंजाई के कारण होता है, तो वह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इसमें क्या होता है कि जो यहां पर
पादप के जो ऊतक भाग होते हैं, पादप के ऊतक भाग, ऊतक भाग वो यहाँ पर गहरे काले, गहरे काले स्पॉट या धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। पादप ऊतक भाग गहरे काले धब्बे के रूप में यहाँ पर दिखाई देंगे। दूसरा यहाँ पर आपके पास में एग्जाम्पल रहेगा, वो है एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा। ये तो कॉमनली आप देखते ही हैं कि यहाँ पर इसको अपन क्रूसिफरस डिजीज कहेंगे, क्रूसिफरस की, क्रूसीफेरी के अंदर यहाँ पर क्रूसीफेरी जो फैमिली है उसके सदस्यों के अंदर व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, यानी कि श्वेत कीट रोग यहाँ पर ये क्रूसीफेरी जो फैमिली है उसके सदस्यों में ये पैदा करते हैं। देखते हैं कि सरसों के पादप हैं, उनकी जो पत्तियां होती है उन पत्तियों पर यहाँ पर सफेद रंग के यहाँ पर जो धब्बे दिखाई देते हैं वो यहाँ पर एल्बुगो कैंडिडा के कारण। ठीक है, यहाँ पर इसका जो तीसरा सदस्य है वो है, इसका जो तीसरा सदस्य है वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये यहां पर बाजरे में हरी बाली रोग, बाजरे में हरी बाली रोग, बाजरे में हरी बाली रोग यानी कि ग्रीन ईयर डिजीज इन बाजरा, ग्रीन ईयर डिजीज, ग्रीन ईयर डिजीज भी बोलते हैं इसको, ग्रीन ईयर, ग्रीन ईयर डिजीज। यानी कि बाजरे के अंदर यहां पर देखें तो यहां पर इसका कंप्लीट यानी कि पूर्ण पुष्पीय जो भाग होता है वो यहाँ पर पत्तियों में रूपांतरित होने लगता है। कॉमनली आप देखते हैं कि बाजरे के यहाँ पर जो सिट्टा है उस सिट्टे के अंदर यहाँ पर बाजरा है, उसके सिट्टे में ही वहाँ पर उगने लगता है, पत्तियाँ वहाँ पर आपको नजर आती हुई दिखाई देती है। ठीक है ना, वो यहाँ पर स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के कारण होता है। तो यहाँ पर ये आपके पास में ओमाइसिटीज रहा, और इस ओमाइसिटीज के अंदर यहाँ पर ये कॉमन फंजाई। थोड़ा सा इसमें अपन जनन की बात करते हैं। ओमाइसिटीज में, ओमाइसिटीज में यहाँ पर अलैंगिक जनन, ओमाइसिटीज में अलैंगिक जनन जू स्पोर के कारण होता है, जू स्पोर के कारण होता है। और ये जो जू स्पोर हैं, जो यहाँ पर जू स्पोर हैं, चल बीजाणु हैं, इनमें यहाँ पर दो फ्लेजिला पाए जाते हैं, यानी कि ये द्विकसाबिकी होता है, द्विकसाबिकी होता है। द्विकसाबिकी होता है। और साथ में यहाँ पर ये जो स्पोर हैं वो नाशपाती के आकार के होते हैं, पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार के, नाशपाती के आकार के पियर शेप में होते हैं। इसके बाद में अपन इसमें लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन की बात करें तो वो यहां पर बात करें तो वो ऊगेमस टाइप का होता है, ऊगेमस टाइप का होता है। और ऊगेमस की बात करें यानी कि गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये रहेगा यहां पर इसमें जनन। अब इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों जाइगोमाइसिटीज की, यानी कि जो यहां पर दूसरा समूह है यहां आपके फाइकोमाइसिटीज का, जाइगोमाइसिटीज। दोस्तों जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो यहां पर इसका जो आवास है वो मुख्यतः यहां पर स्थलीय आवास होता है, स्थलीय आवास। और यहां पर अपन बात करें तो ये मुख्य रूप से मर्तोपजीवी होती है, मर्तोपजीवी, मर्तोपजीवी यानी कि मर्त कार्बनिक पदार्थ हैं उससे अपना यहां पर भोजन प्राप्त करती है, अपना पोषण प्राप्त करती है, मर्तोपजीवी है। इसमें यहां पर कोशिका भित्ति की बात करें, जाइगोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं उनमें जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की न बनी होकर के यहां पर कवकों के अंदर जैसे काइटिन की बनी होती है। उसके बाद में यहां पर बात करें इसमें जो जनन की, तो जनन का यहां पर जो प्रकार है वो अलैंगिक जनन,
अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है, अचल बीजाणुओं के द्वारा। अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है, जैसे यहां पर एप्लेनोस्पोर, ये जाइगोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन। दूसरा है लैंगिक जनन। दोस्तों लैंगिक जनन की बात करें, वो है आइसोगेमस टाइप, आइसोगेमस टाइप, और वो है कॉन्जुगेशन द्वारा, कॉन्जुगेशन के द्वारा। ठीक है, यानी कि यहां पर गैमिट है वो आगे जाइगोट बनाएंगे और उसमें फिर यहां पर मियोसिस होगा, और मियोसिस के थ्रू यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, और उसमें फिर स्पोर बनेंगे और स्पोर जर्मिनेट होकर के फिर से यहाँ पर माइसीलियम बनाएंगे। ये रहेगा यहाँ पर इसमें जनन का प्रकार। इसके कुछ सदस्यों की बात करें, यानी कि इस जो जाइगोमाइसिटीज के सदस्यों की बात करें, तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है राइजोपस। राइजोपस, इसे रोटी का कवक भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड, रोटी का कवक, रोटी का कवक, राइजोपस। तो दोस्तों यहां पर यह है राइजोपस, जिसको अपन रोटी का कवक कहते हैं। दूसरा है पाइलोबस, जो इसका दूसरा सदस्य, इनको अपन हेड थ्रोवर यानी कि टोपी फेंकने वाले, टोपी फेंकने वाले कवक, इनको टोपी फेंकने वाले कवक भी कहा जाता है, पाइलोबस। तो दोस्तों यहां पर ये फाइकोमाइसिटीज रहा आपके। आगे के यहां पर अपने देखें कि जो फंजाई की क्लास है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, उनका यहाँ पर आगे फिर से अपन डिस्कशन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हुई होगी, और यदि यहाँ किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट के थ्रू हमें इसको बताएं, आपके उसका आपको क्लियरेंस दिया जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।